हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो सीबीएसई ने नई बुक रिलीज करी है 8th के लिए, गणित विकास, उसके दूसरे चैप्टर का पावर प्ले का दूसरा टॉपिक, एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है किसी नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि जो उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर्स आ रहे हैं वो एक साथ कलेक्ट करके लिखे जाएं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 20 को आप एक्सप्रेस करिए, 20 को एक्सप्रेस करिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 2 से डिवाइड करा 10, 2 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1। तो 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, और यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 बार, इसे कलेक्ट करके भी लिख दिया। 5 कितनी बार आया, 1 बार। तो इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे हम डिटेल में सवाल भी करने वाले हैं इस पे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को इस तरीके से एक्सप्रेस करना कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर आने हैं उन नंबर को एक साथ कलेक्ट करके लिख दिया। अभी तो रफली बता रहा हूँ। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन, तो हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन सीखेंगे, किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और हम सीखने वाले हैं ऑपरेशन कि कैसे जोड़े जाते हैं, दो एक्सपोनेंशियल नंबर कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे डिवाइड किए जाते हैं, कैसे घटाए जाते हैं, सब्ट्रैक्शन किए जाते हैं। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक था, जो मैंने पिछली बार कराया था पिछली वीडियो में, उसमें था थिकनेस ऑफ अ पेपर आफ्टर nth फोल्ड। nth फोल्ड के बाद थिकनेस क्या आई थी, 2 की पावर n इंटू टी। टी क्या थी, टी थी इनिशियल थिकनेस। अब देखिए, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज एन स्क्वायर। आपको पता ही है, पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं। जैसे 16 एक स्क्वायर नंबर है, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, 2 का स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर नंबर सोचिए, 81, इसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ 9 का स्क्वायर। तो स्क्वायर नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एन स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम किसी भी स्क्वायर नंबर को। और क्यूब नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्यूब नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एन क्यूब के तौर पर। कैसे, जैसे मान लीजिए आप कोई भी क्यूब नंबर बोलते हो, आप बोलते हो 8, तो मैं 8 को एक्सप्रेस कर सकता हूँ 2 की पावर 3। देखिए इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। आप बोलते हो 729, तो मैं इसको भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ 9 की पावर 3। तो क्यूब नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी स्क्वायर नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, किसी भी स्क्वायर नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है एन स्क्वायर। किसी भी क्यूब नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, किसी भी क्यूब नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है एन क्यूब। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए n इंटू एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, n कितनी बार है, 2 बार। इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड एज n स्क्वायर, n का स्क्वायर कर दिया n स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं n रेज टू द पावर 2। तो 2 तरीके से पढ़ने के, या तो आप ऐसे पढ़ लीजिए n स्क्वायर, जैसे 5 के स्क्वायर को कैसे पढ़ोगे 5 स्क्वायर, या ऐसे लिख लीजिए 5 रेज टू द पावर 2। दूसरा तरीका ये रहा। नीचे अगर 5 होगा तो कैसे पढ़ेंगे, n की जगह 5 रेज टू द पावर 2। ऐसे ही n इंटू n, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब नंबर बन जाता है, तो n क्यूब लिख सकते हैं। किसी भी क्यूब नंबर को ऐसे एक्सप्रेस कर देते हैं। और इसे रीड कैसे करेंगे, एज n क्यूब्ड, या तो ऐसे पढ़िए n क्यूब्ड, या पढ़िए n रेज टू द पावर 3, क्योंकि इस बार पावर 3 है। अगर यहाँ पर 10 लिखा होता तो कैसे पढ़ते, n रेज टू द पावर 10। अगर यहाँ पर लिखा होता 5 और यहाँ पर लिखा होता 500, तो इसको कैसे पढ़ते, n की जगह 5 बोलना है, और पावर 3 की जगह हमें क्या बोलना है, 500। तो बोलेंगे 5 रेज टू द पावर 500। ऐसे देखिए एक और एग्जांपल, यहाँ पर n को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो n की पावर 4, रीड एज n रेज टू द पावर 4, और 4th पावर ऑफ n, ऐसे भी बोल सकते हैं 4th पावर ऑफ n। जैसे इसको कैसे पढ़ सकते हैं, हमने इसे पढ़ा है 4th पावर ऑफ m, तो इसे पढ़ेंगे 500th पावर ऑफ 5। अब 5 की पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625। ये कहाँ से आया, देखिए मैं 625 के फैक्टर करता हूँ, 625 के फैक्टर 625, तो 5 से डिवाइड करा, 1 बार में गया, फिर 2 बार में गया, फिर 5 बार में गया, फिर 5 से करा 2, 5, फिर 5 से करा 5, और 5 से करा 1। तो मैं 625 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 कितनी बार आया, 4 बार प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो मैं 625 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और 5 है 4 बार, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो हम कहेंगे 5 की पावर 4 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ
625। मतलब आपको जो भी नंबर दिया जाएगा आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम नंबर जितनी बार आए उतने टाइम्स पावर लगा दोगे उस प्राइम नंबर के ऊपर। अगर आपने ऐसे किसी नंबर को एक्सप्रेस कर दिया तो उस नंबर को कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किस नंबर की, 625 की। यहाँ पर लिखा है 4 की पावर 5 की पावर n, 5 की पावर n की जगह लिखा है 4, तो 5 रेज टू द पावर 4 कैसे पढ़ेंगे, 5 रेज टू द पावर 4 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625। लिखा है हेयर n इज द एक्सपोनेंट। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, जो ऊपर नंबर होता है उसे एक्सपोनेंट है पावर कहते हैं, और जो नीचे नंबर होता है उसे बेस कहते हैं। तो 5 है बेस। कैसे पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे a रेज टू द पावर n। देखिए लिखा भी है रीड एज a रेज टू द पावर n। a की पावर क्या है, n है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं nth पावर ऑफ a। अब 5 की पावर 4 को पढ़ने के हमारे पास 4 तरीके हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, पहला वाला। पहला तरीका क्या है, 5 रेज टू द पावर 4, 5 की पावर 4 है। दूसरा तरीका क्या है, 5 टू द पावर 4, 5 पर पावर 4 है। तीसरा है 5 पावर 4, 5 की पावर 4। और चौथा तरीका है 4th पावर ऑफ 5। ये दोनों तरीके ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होने वाला तरीका है। अब एक चीज़ नोट करने वाली है, वो चीज़ क्या है कि अगर आप 4 को जोड़ते हो, 4 को 3 टाइम्स जोड़ते हो, तो 4 को आप 3 बार जोड़ रहे हैं, 4 को 3 से गुना कर लो, एक ही बात है। करके देख लीजिए, 4 + 4 8, 8 + 4 12। तो आपने 4 को अगर 3 टाइम्स जोड़ा तो क्या आया, 12 आया। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 12 आएगा। कोई और एग्जांपल ले लीजिए, 10 + 10 20। 10 को आपने 2 बार जोड़ा 20 आया, और 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी 20, 10 × 2 20। तो अगर आप किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट सेम होता है। और मल्टीप्लिकेशन में अलग चीज़, अगर आप किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी रेज टू द पावर 3 करनी पड़ेगी, जो 64 होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। अब एक सवाल है जो आपकी बुक पे दिया हुआ है, पेज नंबर 22 में कह रहा है विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज फोल्डेड 10 टाइम्स। आपने पेपर को कितनी बार फोल्ड करा है, 10 बार फोल्ड करा है। द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर V। और जो इनिशियल थिकनेस है उसको किससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, V से। तो आप मुझे ये सोच के बताइए कि इनिशियल थिकनेस V है तो एक बार फोल्ड करने के बाद थिकनेस क्या आ जाएगी। ये एक बार फोल्ड करेंगे तो दुगनी हो जाएगी थिकनेस, 2 बार फोल्ड करेंगे फिर से दुगनी, 3 बार फोल्ड करेंगे फिर से दुगनी, 4 बार फोल्ड करेंगे फिर से दुगनी, 5 बार में, 6 बार में, 7 बार में, 8 बार में, 9 बार में, 10 बार में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 कितनी बार है, 10 बार है। और हम मैथ में ऐसे लिखते हैं, पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 10 × V। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 5th। अब ऐसे ही अगर मैं लिखूं a × a × a × b × b, तो a कितनी बार आया, 3 बार, तो इसको लिखेंगे a रेज टू द पावर 3। और b कितनी बार आया, 2 बार, तो इसको लिखेंगे b रेज टू द पावर 2। इसको पढ़ कैसे सकते हैं, पहला तरीका तो ये है a रेज टू द पावर 3, b रेज टू द पावर 2। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है a क्यूब्ड, क्योंकि a का क्यूब है, और b स्क्वायर, b का स्क्वायर है। अब ये वाला देखिए, मान लीजिए सवाल है a × a, b × b × b × b। तो a कितनी बार आया, 2 बार, तो इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर। b कितनी बार आया, 4 बार, तो इसे लिख सकते हैं b की पावर 4। तो इसे रीड कैसे करेंगे, रीड एज a स्क्वायर, क्योंकि a की पावर 2 है, एंड b एंड 4 रेज टू द पावर b। 4 पावर है b की। तो ये हो गया लिखने का तरीका। अब मैं वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ दोबारा लिख रहा हूँ, क्वेश्चन वगैरह दोबारा लिख रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। तो मैंने और सवाल लिख दिए हैं। पहला सवाल तो ये बुक में नहीं है पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो मैंने लिख लिया। इनमें से बड़ा कौन सा है और इस चीज़ का मतलब क्या है। मैथ में थोड़ा सा भी सिंबल आपने अगर इधर से उधर कर दिया तो उस बात का मतलब बदल जाएगा। 4 रेज टू द पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 × 4 × 4, 4 क्यूब्ड है तो क्या हो जाएगा 64। अब इसका मतलब क्या है, इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे पढ़ते हैं थर्ड टाइट्रेशन ऑफ 4, थर्ड टाइट्रेशन ऑफ 4, थर्ड टाइट्रेशन ऑफ 4। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 की पावर
4 है 3 बार, मतलब ऐसे 3 बार। और सॉल्व कैसे होते हैं, ऊपर से होते हैं। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा क्या आएगा, 4 की पावर 4 क्या होता है, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। 4 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 256। तो 4 की पावर 256। आप सोच सकते हो 4 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 256, तो ऑब्वियसली यही बड़ा है। तो मैथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। वैसे आपकी बुक में ये चीज़ नहीं है, पर पावर को इधर से उधर कर दिया तो मतलब बिल्कुल ही बदल जाएगा। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं 2 की पावर 10 क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप बता दोगे 1024। पर मैं आपसे ये पूछूं 10th टेट्रेशन ऑफ 2, तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है 2 की पावर, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ 2 की पावर कितनी बार करनी है, एक बार तो लिखा हुआ है 9 2 और लिखना है। इसकी पावर 2, इसकी भी पावर 2, इसकी 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 पावर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे होगा, पहले इन्हें सॉल्व कर लीजिए। 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आ गया। अब 2 की पावर 16 ये बहुत बड़ा नंबर है, 2 की पावर 16। 2 की पावर 10 हमारे पास होता है 1024, और 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 की पावर 6 64। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तब कहीं बनेगा 2 की पावर 16। तो मल्टीप्लाई करा 16 1904 4 2 गया कैरी 14 1 6, ये हो गया 13 156। तो ये सॉल्व करके ये आ गया 2 रेज़ टू द पावर 65,536। तो अब आप ये भी सोच सकते हो इसका इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है ये। इतना बड़ा नंबर है जितने हमारी पूरी इंडिया में गाड़ियाँ नहीं हैं, सारी ऑटोमोबाइल्स मिला के कह रहा हूँ, इतनी गाड़ियाँ नहीं है भारत में, इतना भारत में अनाज पैदा नहीं होता जितना बड़ा ये नंबर है। तो ये देखिए कितना छोटा सा नंबर है, और ये देखिए कितना बड़ा नंबर है। तो मैथ बड़ी ही ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है, और हर सिंबल का प्लेस की वैल्यू होती है कि हर सिंबल आपने कहाँ पर रखा है, ये बात इम्पोर्टेंस रखती है, नहीं तो पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा 10th टेट्रेशन ऑफ 2। अब सवाल पे आते हैं। पेज नंबर 22 में एक सवाल दिया है, कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर, इस नंबर को एक्सप्रेस करना है एट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करा 16 200, 2 से डिवाइड करा 8100, 2 से डिवाइड करा 4, तब 2 डिजिट एक साथ लेते तो 0 लगाया 50, फिर 2 से डिवाइड करा 2025। अब 2 के टेबल में आता नहीं आता, 2 से डिविजन नहीं है, अब 3 से चेक करते हैं। 3 से डिवाइड करा 6 बार में, 7 बार में, 5 बार में, फिर 3 से डिवाइड करा 2 बार में, 2 बार में, 5 बार में। अब यहाँ पर जो 3 से डिवाइड करके आएगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको लाइन आगे ही बढ़ानी है। जैसे 2 2 5 लिखा है तो 3 से डिवाइड कर रहा हूँ 7 बार में, 5 बार में, फिर 3 से करा 2 5, 5 से करा 5, 5 से करा 1। तो 32,400 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है, ये 2 बार आया है, 2 टाइम्स। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। ये जो मैंने 32,400 को लिखा है, इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऐसे आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे मैं मिटा रहा हूँ, आप आगे चल के 9th में 10th के फर्स्ट चैप्टर में ये थ्योरम भी पढ़ने वाले हो, अरिथमेटिक थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। अरिथमेटिक थ्योरम क्या कहती है, किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हो, और ये मल्टीप्लिकेशन यूनिक होगा। अगर मैं ऑर्डर ना देखूँ तो कि 5 पहले लिख रहा हूँ, या जैसे 10 है
10 को एक ही तरीका है लिखने का, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन में 2 × 5। अगर कोई ये कहता है तो ये भी एक ही तरीका है, क्योंकि 2 इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी 5 एक बार, इसमें भी एक बार है। तो आप 10th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे अरिथमेटिक थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। वो थ्योरम कहती है कि आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो और वो प्रोडक्ट यूनिक होगा। मतलब 10 के फैक्टर आपने करे, अगर 5 एक बार आया है तो एक ही बार आएगा। ऐसे ही आप 10 लाख के फैक्टर करते हो और 5 जितनी भी बार आता है, मान लीजिए 5 बार आता है, तो अब कोई और तरीका नहीं है कि आप उसके फैक्टर करके 5, 6 या 7 बार लिया हो। तो ये थ्योरम है, पर हम तो प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे कोई नंबर में बोलता हूँ 3600, इस नंबर को मैं एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसके फैक्टर करिए। सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 से करा तो 7, 5, फिर 3 से करा 25, 5 से करा 5, 5 से करा 1। तो मैं 3600 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स आया है? 4 टाइम्स। तो 2 raised to the power 4, 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 2। तो 3600 या 3600 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये रही। कोई और नंबर सोचते हैं, जैसे 14641, इसके फैक्टर करके देखते हैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। 2 के टेबल में आता नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 2 के टेबल में नहीं आता। क्या 3 से आता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल था, जोड़ के देखिए डिजिट को, अगर डिजिटों का सम 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर भी होगा। ये हो गया 5, 11, 15, 16, नहीं आता 3 के टेबल में। 5 के भी टेबल में नहीं आता, मैं कंटिन्यूसली प्राइम नंबर से चेक कर रहा हूँ। 5 के बाद 7 से, 7 का रूल क्या था? 7 का रूल था लास्ट वाले डिजिट को डबल करके बचे हुए में से घटा लीजिए। ये मैंने स्क्वायर वाले चैप्टर में करा रखा है, लास्ट के डिजिट का डबल करा और बचे हुए नंबर में से घटा रहा हूँ। फिर से वही प्रोसेस करा, लास्ट वाले डिजिट का डबल करा और बचे हुए नंबर में से घटा रहा हूँ। लास्ट वाले डिजिट का डबल करा और बचे हुए नंबर में से घटा रहा हूँ। 7 से डिविजिबल नंबर आया ही नहीं, तो ये 7 के टेबल में भी नहीं आता, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब चेक करते हैं 11 से। 11 के टेबल में एक बार में आ गया, 3 बचा, फिर 3 बार में आ गया, 3 बचा, फिर 3 बार में आ गया, 1 बचा और 1 बार में आ गया। फिर 11 से 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में, फिर 11 से 11, 11 से 1। तो हम 14644 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 11 × 11 × 11 × 11, 11 raised to the power 4। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 14641 की। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। अब जैसे मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, इसको मुझे एक्सप्रेस 12 लाख 12 लाख को मुझे एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 12 लाख के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो पहले 2 से डिवाइड करा 5 0, फिर 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से डिवाइड करा, 30 का हो गया 15, फिर 4 0, फिर 2 से डिवाइड करा, 15 का कितना हो जाएगा 7, एक इधर आ जाएगा 5, फिर 3 0। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करा, क्योंकि पीछे वाला नंबर 2 से डिविजिबल है, कितना आएगा 6 गया 3 बार में, 7 बार में, 5 बार में, फिर 2 0। फिर 2 से डिवाइड करा 1 बार में, 8 बार में, 7 5 0। फिर 2 से डिवाइड करा, अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है 9 बार में, 3 बार में, 7 बार में, 5 बार में। अब 2 के टेबल में नहीं आ रहा। क्यों 2 के टेबल में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या है 3 के टेबल में आता है? 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? डिजिटों का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। 12 19 24, हाँ आता है 24 3 के टेबल में आता, तो ये भी आएगा। 3 से डिवाइड करा 3 1 2 5, फिर 3 से डिवाइड होगा, डिजिटों का सम देखते हैं क्या आएगा 4 4 और ये 6 और ये 11 नहीं आता। 3 से 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। फिर 5 से करा 6 बार में 30 गया, 2 बार में, 5 बार में, फिर 5 से करा 125, फिर 5 से करा 25, 5 से करा 5, 5 से करा 1। तो मैं 12
लैख को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 कितनी बार आया, 1 बार, और 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 5। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 12 लाख की। तो ऐसे सवाल आएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। अब ये देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज -1 रेज टू द पावर 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। व्हाट अबाउट -1 रेज टू द पावर 56। तो इसे एक पैटर्न से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए -1 की पावर 1 का क्या मतलब है, -1 ही है। -1 की पावर 2 का क्या मतलब है, -1 इंटू -1। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, और तब दो नंबर माइनस के होते हैं तो आंसर प्लस का ही आता है। -1 की पावर 3, -1 रेज टू द पावर 3 कैसे लिखेंगे, -1 इंटू -1। अब -1 इंटू -1 तो 1 है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू -1 आ गया। नीचे लिख देता हूँ 1 इंटू -1 आ गया। अब -1 रेज टू द पावर 4, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। -1 इंटू -1 क्या आता है, 1। -1 इंटू -1 क्या आता है, 1, तो 1 ही आ गया। -1 रेज टू द पावर 5, -1 रेज टू द पावर 5 कैसे निकालेंगे, -1 इंटू -1। तो देखिए -1 की पावर 4 क्या आता है, 1 इंटू -1, तो फिर से -1 आ गया। -1 रेज टू द पावर 6 क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5 इंटू -1। तो बताइए -1 रेज टू द पावर 5 क्या होता है, अभी भी निकाला है, -1 इंटू -1 प्लस 1। तो आप देख रहे हो तब पावर 1 है -1, पावर 2 है +1, पावर 3 है -1, पावर 4 है +1, पावर 5 है -1, पावर 6 है +1। तो इससे क्या पता लगा आपको कि अगर -1 की पावर ऑड होगी तो आने वाला है -1। देखिए पावर 1 में -1, और अगर -1 की पावर इवन होगी तो ये हमने ऑब्जर्व करा। क्यों, क्योंकि तब -1 की पावर या किसी भी माइनस नंबर की पावर इवन होगी। इसका मतलब क्या है, वो नंबर पेयर टाइम्स लिखा गया है। मतलब अगर मैं 10 बार लिखता हूँ तो मैं पेयर बना सकता हूँ, 2 2 के 5 पेयर बन जाएंगे। और अगर 2 माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का आता है। तो अगर आपने एक माइनस नंबर की पावर, जरूरी नहीं हो -1 हो, किसी भी माइनस नंबर की पावर कर दी, और अगर वो पावर ऑड है तो पेयर नहीं बनेंगे, 2 2 के पेयर, 2 जोड़े नहीं बनेंगे, एक नंबर लास्ट में रह जाएगा। जैसे 5 -2 की पावर 5 है तो -2 5 बार लिखा जाएगा, 4 बार तो जोड़े बना लेंगे, -2 4, -2 4, एक बार -2 रह गया, उसकी वजह से माइनस आंसर आ जाएगा। पर अगर इवन पावर होगी तो जोड़े बन जाएंगे, कोई भी नंबर अकेला नहीं बचेगा, सबके जोड़े बन जाएंगे। तो 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये याद रखने का तरीका है। और ये सिर्फ -1 पे वैलिड नहीं है, किसी भी नंबर पे अगर मैं अंदर ए भी रख देता हूँ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं लिखूँ, आप ये नोट डाउन कर लेना, अगर मैं ऐसे लिखूँ एनी नंबर के ऊपर अगर मैं ऑड पावर लगा दूँ, और अगर वो नंबर माइनस का है, एनी नंबर और वो माइनस का है, यहाँ ऐसे लिख लीजिए एनी नंबर जो नेगेटिव है, अगर इसकी पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव ही आने वाला है। क्या आएगा वो सॉल्व करके निकालेंगे, पर आंसर नेगेटिव आएगा। और एनी नंबर अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नंबर नेगेटिव है और पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो ब्रैकेट के अंदर, अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर पॉजिटिव है तो आप पावर कुछ भी कर लीजिए, पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि पावर का मतलब होता है, जैसे 5 की पावर 10 है तो इसका मतलब क्या है, 5 को 10 बार मल्टीप्लाई करना। और 5 अगर पॉजिटिव है तो सारे ही नंबर पॉजिटिव है, सारे 5 पॉजिटिव है और सारे ही 5 पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव में आपको याद रखना है कि अगर नंबर नेगेटिव हो, अगर पावर ऑड हो तो नेगेटिव, और अगर नंबर नेगेटिव हो पावर इवन हो तो पॉजिटिव। अब क्या रहा है, ये वेरीफाई करिए। तो देखिए
2 रेज टू द पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो -2 इंटू -2 4, बाकी का ऐसे ही रख दीजिए। या ये भी सॉल्व कर सकते हैं, -2 इंटू -2 4 और 4 4 जा 16। तो ये सही है, वेरीफाई हो गया, इट इज़ करेक्ट। अब कह रहा है, अब ये सवाल मैंने अपनी तरफ से पूछा कि 0 की पावर 2 क्या होती है, तो 0 की पावर 2 क्या होती है, 0 इंटू 0 0 आ गया। 0 की पावर 5 क्या होती है, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 0 ही आ गया। 0 की पावर n क्या होती है, अगर n पॉजिटिव है, अगर n पॉजिटिव है तो 0 को कितनी बार लिखा जाएगा, n टाइम्स। तो 0 को कितनी भी बार लिख लो आएगा तो 0। पर अगर ऐसा सवाल आ जाए 0 की पावर 0, तो आप इसे लिखोगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड लिख सकते हैं या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये डिफाइन क्यों नहीं है ये मैं आगे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक कहानी बताने वाला हूँ आपको, एक राजा की 3 बेटियाँ और उनके पास कितने डायमंड कलेक्ट होते हैं। अच्छी कहानी है, पावर वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।